कि हाथों की लकीरों को दोष देना बंद करो साहब, किस्मत और तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं कंप्यूटर स्पेशल के इस क्लास में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन की क्लास की थी कल, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और यहाँ से हम अपनी दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने 7 पॉइंट तक देखा था, और अगला जो हमारा 8वां पॉइंट है, इंग्लैंड में 1943 में एक ऐसा कंप्यूटर बना जो कि सीक्रेट कोड को ब्रेक करता था, और उस कंप्यूटर का नाम हुआ कोलोसस, और यहाँ पे इसका फोटो हमने लगाया है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है, 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो कि मतलब वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से वो बाइनरी नंबर को जो 0 और 1 था यहाँ पे ऑन और ऑफ के यूज में लिया गया। मतलब यहाँ पे जो 0 है वो ऑफ का काम करता था और 1 है ऑन का काम करता था। वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से ये किया गया। जो भी बाइनरी नंबर 0 था उससे हम ऑफ करते थे और 1 से ऑन करते थे। इसके बाद ये वोल्टेज पे काम करता था, सॉरी यहाँ पे 0 ऑफ करता था और 1 ऑन करता था। ये वोल्टेज पे काम करता था। और आगे देखते हैं 10वां जो पॉइंट है, 1946 में जॉन मैकले, जिनको जे परस्पर इकर्ड भी कहा जाता था, ही मेड फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम इनैक हुआ। आप सबने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और ये जॉन मैकले का फोटो, और इन्होंने इनैक फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उसके बाद ये बिजनेस एंड कमर्शियल के लिए एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम यूनिवैक 1 था, और ये फर्स्ट मेनफ्रेम कंप्यूटर था। फर्स्ट मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा डेटा इकट्ठा करने के लिए बना था, और जिसका नाम था यूनिवैक 1, और ये 1951 में बना था, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद 1947 में AT&T बेल लैब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पे बना। उसके बाद जे बार्डन, विलियम शॉकले, वाल्टर ब्रिटेन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। जे बार्डन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रिटेन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, और करंट को बढ़ाने घटाने के लिए इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। यहाँ पे हमने लिखा है इन्वेंट हुआ ट्रांजिस्टर, और इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू को कंट्रोल करना, ट्रांजिस्टर से इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू को कंट्रोल किया जाता था, और इसी पे इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। 1956 का भी नोबेल प्राइज मिलता है इनको। और एक रॉबर्ट नॉयसे और गॉर्डन मोर, इंटेल। In July 1968, Robert Noyce and Moore founded NM Electronics, which later became Intel Corporations। मतलब जुलाई 1968 में रॉबर्ट नायस और मूरे ने NM इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना की, जो बाद में इंटेल कॉर्पोरेशन बन गया। और आपने इंटेल कॉर्पोरेशन का नाम लगभग सभी ने सुना होगा। यहाँ पे आता है जो हमारे पास 13 नंबर पॉइंट, इंटीग्रेटेड सर्किट को जॉन किलबाई के द्वारा बनाया गया। एक इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और बेसिकली यहाँ पे ट्रांजिस्टर का हमने फोटो लगाया है। ट्रांजिस्टर 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था, और यहाँ पे जॉन किलबे का फोटो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर जो पॉइंट है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर। 1961 15 नवंबर को माइक्रो प्रोसेसर बना, जो कि जिसकी साइज सिर्फ 4 बीट का था, 4 बीट। और इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था। और फेडरिको पैगिन टेड हॉफ ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे ये जो माइक्रो प्रोसेसर था वो बना था। अब यहाँ पे बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर। आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो कंप्यूटर के पितामह हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, और इन्हीं की वजह से आज हम कंप्यूटर को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं।
और इनका कंप्यूटर में बहुत ही बड़ा रोल है। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं। बात की जाए चार्ल्स बेबेज की तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है मतलब 1791 में इसका बर्थ ईयर है इनका, और 1871 में इनका डेट ये है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है कि चार्ल्स बेबेज वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर। He is best known today as he was in the lifetime for inventing two type of the cogwheel calculating machine. चार्ल्स बेबेज 1791-1871 एक असाधारण प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, गणितज्ञ, अर्थशास्त्री और इंजीनियर थे। वो आज सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है जैसा कि वो अपने जीवन काल में था। दो प्रकार के कॉगविल की गणना करने वाली मशीन का आविष्कार करने के लिए वो जाने जाते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर के जनरेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। और जनरेशन में लगभग बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लगभग पढ़े सब होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो छोटे क्लास में ना पढ़ा हो जनरेशन को, लेकिन फिर भी डेट या कुछ भूल जाते हैं बताने पे या पूछने पे। कभी भी कोई पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन कब आया, सेकंड जनरेशन, तो बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1942 से लेकर 1955 के बीच में आया और इसमें लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अब बात आती है कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। सबसे पहले जो बेसिक लैंग्वेज है और सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज होती थी, और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में ही होती थी। और इसमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया, जो कि जर्मनी में डिस्कवर हुई थी 1928 में। और स्विच करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, और स्पीड जो इसकी थी मिली सेकेंड में थी। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क इन दिस जनरेशन, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था इस जनरेशन में। और यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और फर्स्ट जनरेशन का जो भी कंप्यूटर है इनैक, यूनिवैक, मार्क 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, इसको हमने बताया ही था कि पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज होता है इसके मेमोरी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स का हमने फोटो लगाया है, उसको आप देख लीजिए, वही है वैक्यूम ट्यूब्स। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इम्प्रूव हुई और यहाँ पे ट्रांजिस्टर आता है। तो हम सेकेंड जनरेशन में स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी वाज यूज एज ए स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस के लिए टेक्नोलॉजी यूज हुई वो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज हुई, और इसकी जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड में होती थी। आगे देखते हैं, यहाँ सेकेंड जनरेशन में मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज इन सेकेंड जनरेशन। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ। बेसिकली मशीन लैंग्वेज कोई वो कन्वर्ट होता है, आगे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज यहाँ पे हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि इसमें जो होता था असेंबली लैंग्वेज होता था, उसमें मशीन लैंग्वेज होता था। और यहाँ पे कुछ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो IBM 1401 और NCR 304 ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। और जो ट्रांजिस्टर होता था कुछ इस तरीके का दिखता था, ट्रांजिस्टर लीड्स, जिसमें यहाँ पे एक एमीटर होता था, और ये जो सेकेंड वाली ये कलेक्टर और ये बेस, इस तरीके का ट्रांजिस्टर होता था। आगे देखते हैं, आगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी जो थी 1964 से लेके 1975। एक सेकंड, जो सेकेंड जनरेशन था 1955 से लेके 1964 के बीच में, और यहाँ पे थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1975 के बीच में आया। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ स्विचिंग के लिए, और मैग्नेटिक कोर यूज हुआ स्टोरेज के लिए। और इसकी जो स्पीड थी नैनो सेकेंड में थी। और इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया थर्ड जनरेशन में। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे फोर्ट्रैन, कोबाल, और आगे हम बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ेंगे, C++, जावा, पाइथन, और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। और
इसमें रिमोट प्रोसेसिंग मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। और अगला जो इसमें पॉइंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब कि हम डेटा को रखने का मैनेजमेंट का सिस्टम वहाँ पे आ गया था इस जनरेशन में। और ऑनलाइन सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम की जो प्रक्रिया थी वो भी इस जनरेशन में स्टार्ट हो गई थी। और थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है कुछ यहाँ पे उसका उदाहरण है, जैसे IBM 360, PDP-8, PDP-11 एटसेट्रा। इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्वे 1958। इससे पहले भी हमने बताया था। ये आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये 1975 से लेके 1989 तक में आया। और माइक्रो प्रोसेसर यूज फॉर स्विच इन द फोर्थ जनरेशन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ स्विच करने के लिए। और इसमें सेमीकंडक्टर, विंचेस्टर डिस्क और यूज फॉर स्टोरेज, जो इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए टेक्नोलॉजी यूज की गई, मतलब सेमीकंडक्टर और विंचेस्टर डिस्क को यूज किया गया स्टोरेज डिवाइस के लिए। और इसकी जो स्पीड होती थी वो पिको सेकेंड में होती थी। और टाइम शेयरिंग GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, GUI का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इसमें बिल्ड हुआ। और इस जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने की भी फैसिलिटी थी। अगर आप कहीं भी फंड भेजना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि आज हम लोग पेमेंट करते हैं, तो ये फैसिलिटी भी फोर्थ जनरेशन में थी। और फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर के यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है। IBM 4341 और DEC-10 और एप्पल के कुछ कंप्यूटर थे। आगे जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है ये 1918 से लेके अब तक है, टिल नाउ है। और इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया गया। और इसमें स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क को इस्तेमाल किया गया। और जो इसकी स्पीड है अभी क्लियरली डिफाइन नहीं है, लेकिन हम भी जैसे इसको मानते हैं पिको सेकेंड में ही। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज हुआ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज हुई, जैसे रोबोटिक्स। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नेचुरल लैंग्वेज इसमें था। और इसमें प्रोसेसिंग स्पीच कैरेक्टर की भी सुविधा उपलब्ध थी। और इमेज रिकॉग्निशन था, जैसे कि फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन होता है, ये इमेज को रिकॉग्नाइज भी करता था। यहाँ पे नीचे मैंने एक फोटो भी लगाया है आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न मैच, अभी जो हम फिंगरप्रिंट लेटेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बताया गया है। यूजर डिफाइंड कनेक्टेड फाइल एक्सेस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है हमारा इमेज रिकॉग्निशन। और यहाँ पे मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी पिक्चर लगाई हुई है। तो आई होप कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हमने कल 7 पॉइंट तक देखा था, उसके बाद 8 से लेके यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने देखा। इसके बाद पूरा जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक कंप्लीट किया। और इसके बाद आगे हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।